दोस्तों, एक लड़की होती है, उसे हावड़ा जंक्शन से दिल्ली के लिए जाना था। उसकी ट्रेन जो होती है वो 9 बजे की होती है और वो 9 बजे का इंतजार करती है। उस लड़की की शादी लगभग 10 साल पहले बरेली के एक प्रदीप नाम के व्यक्ति से हो जाती है और वह जो लड़की होती है पश्चिम बंगाल की रहने वाली, उसका नाम रोशनी होता है। दोस्तों, प्रदीप भी उसी स्टेशन पर वहां पर था, वो भी दिल्ली के लिए जा रहा था। तो वो देखकर रोशनी को, वो सोचता है कि ये रोशनी कहाँ आ रही है, तो वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, प्रदीप का जो टिकट था वो एसी कोच का होता है और रोशनी का जो टिकट था वो स्लीपर कोच का होता है। मगर प्रदीप उस रोशनी के चक्कर में, रोशनी जैसे ही ट्रेन आती है वो स्लीपर कोच में चढ़ जाती है और प्रदीप मास्क लगाए हुए था। और वो जैसे ही रोशनी स्लीपर कोच में चढ़ती है उसके पीछे से प्रदीप उसी स्लीपर कोच में चढ़ जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पंकज कुमार, दोस्तों चर्चा विद पंकज पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी कहानी की, दोस्तों आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक तलाकशुदा पत्नी कब कैसे ट्रेन में मिलती है और दोस्तों कैसे द्वारा उनका जीवन में दोनों आते हैं। दोस्तों, जब वहां से ट्रेन चल देती है और रोशनी जिस सीट उसकी बुक थी उसी सीट पर अपना बैग रख लेती है और बैठ जाती है। जब उस सीट पर बैठ जाती है तो जो भी यात्री आता है तो बैठने की कोशिश करता है, तो रोशनी उसे साफ साफ मना कर देती है। रोशनी बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इस सीट पर आपको नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही इस पर लेट सकती हूँ और अकेले ही बैठ सकती हूँ। दोस्तों, कुछ समय बाद ये प्रदीप खड़ा हुआ वहां पर देखता रहता है। प्रदीप उसी सीट के पास जाता है, रोशनी से बोलता है कि मैं बैठ जाऊं, मगर रोशनी को ऐसा कोई पता नहीं था कि ये प्रदीप है, कौन है। रोशनी उससे भी स्पष्ट मना कर देती है कि बैठने के लिए। दोस्तों, ट्रेन की जो गति होती है वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है। जब गति धीमे धीमे बढ़ती है तो ठंड का मौसम होता है और हवाएं जब लगती हैं तो प्रदीप उसी सीट के पास खड़ा ठिठुरने लगता है। जब ठिठुरने लगता है तो रोशनी कहती है कि ठीक है, आप इस सीट पर बैठ जाइए। दोस्तों, उस सीट पर प्रदीप बैठ जाता है और ठंड ज्यादा होने के कारण वो ठंड के बाद, दोस्तों क्योंकि उसका जो टिकट था वो एसी कोच का था, इसलिए वो अपने साथ कोई ठंड के लिए ना तो कोई कंबल था उसके पास, ना कोई शॉल था। दोस्तों, उसके पास कोई गर्म ओढ़ने का कपड़ा नहीं था। मगर जो रोशनी थी उसके बैग में कंबल और उसकी सारी सुख सुविधा थी, क्योंकि उसे ट्रेन के स्लीपर कोच से ही जाना था। दोस्तों, रोशनी अपने बैग से निकाल के कम्बल खुद ओढ़ लेती है और जब प्रदीप को ठिठुरता हुआ देखती है तो एक बैग से अपनी से शॉल निकालती है और प्रदीप को दे देती है। और प्रदीप जैसे ही मास्क उतारता है तो रोशनी चौंक जाती है और प्रदीप से बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो रोशनी के से प्रदीप बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और प्रदीप भी उसके जो अंतरात्मा की इच्छा थी वो पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। दोस्तों, जब प्रदीप ये पूछता है रोशनी को तो रोशनी कहती है कि मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। दोस्तों, उस ट्रेन में व्यक्ति जो भी होते हैं उस डिब्बे में वो अपना अपना लंच लेकर आते हैं और निकाल कर खाने का समय हो जाता है, खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, प्रदीप के पास 4 रोटियां थी। 4 रोटियां में 2 प्रदीप खुद खाता है, 2 रोशनी को खिला देता है। उसके बाद में उन दोनों का जो पेट होता है वो नहीं भरता है, तो वहां पर एक बिरयानी वाला व्यक्ति आता है और बिरयानी जब वो बेचने आता है तो रोशनी उससे बिरयानी ले लेती है और बिरयानी लेने के बाद वो दोनों लोग आपस में पेट भरकर खाते हैं। जब वो बिरयानी पेट भरकर खा लेते हैं तो दोस्तों वो रोशनी के पैरों की तरफ प्रदीप बैठा हुआ शॉल ओढ़े, जो रोशनी ने शॉल दे दी थी तो ठंड के मार प्रदीप ठिठुर रहा था। तो दोस्तों, जब ज्यादा ठंड पड़ने लगी और जब ज्यादा ठंड बढ़ती है तो रोशनी कहती है कि आप इसी में से आधा कम्बल ओढ़ लें। उसके बाद में प्रदीप से रोशनी बोलती है, क्यों आपने अभी तक शादी नहीं की है। तो प्रदीप जो होता है वो शर्मा के कहता है, क्या आपने अभी तक, रोशनी से, कि आपने शादी नहीं की है। तो रोशनी मना कर देती है, हाँ मैंने भी शादी अभी तक नहीं की है, हालांकि मैं जहाँ दिल्ली जा रही हूँ वहां पर मेरा एक फ्रेंड जो रहती है वो मेरी शादी के ही पर्पज से मुझे वहां पर बुला रही है। जब ये बात सुनता है प्रदीप, तो प्रदीप को मानो एक तरीका से सांप सूंघ गया हो, क्योंकि प्रदीप चाहता था कि रोशनी से द्वारा मैं जो मेरे 2 साल हंसी खुशी के कटे थे वह पल को याद कर रहा था और फिर रोशनी को अपने जीवन में लाना चाह रहा था। जब यह चीज प्रदीप के मन में चल रही थी और दोस्तों धीमे धीमे उनकी जो 2 साल खुशी के पल बीते थे उनकी चर्चाओं में गुजर जाते हैं और प्रदीप को रोशनी पूछती है, क्या आप दारू अभी भी पीते हो जिसके पीछे आपका और हमारा दोनों का तलाक हुआ था, और जो भी आपके अंदर ऐप थे वो अभी भी करते हो। प्रदीप कहता है कि तुम्हारी कसम, जो मेरे अंदर जो भी ऐप थे वो ऐप मैंने सब खत्म कर दिए हैं। दोस्तों, जब ये बात तो भी रोशनी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती है, फिर प्रदीप कहता है, माँ कसम,
मैंने ये सब ऐप टोटल छोड़ दिए हैं। जब ये बात प्रदीप कहता है तो रोशनी को तब भी विश्वास नहीं होता है। उसके बाद दोनों का दिल्ली स्टेशन आ चुका था। दिल्ली स्टेशन पर जैसे ही दोनों उतरते हैं तैसे ही प्रदीप अपनी जेब से कुछ रुपए निकालता है। रुपए निकालने के बाद वो रोशनी को देता है, मगर रोशनी कतई रुपए लेने के लिए तैयार नहीं होती है और रोशनी प्रदीप से साफ तरीके से मना कर देती है। रोशनी कहती है कि जब पति और पत्नी का रिश्ता था तो मुझे पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर आपका और मेरा जो अब रिश्ता है वो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि दोस्तों उनका तलाक हो चुका था, लगभग तलाक को 8 वर्ष हो चुके थे, इसलिए जो दोनों का रिश्ता था वो कहीं ना कहीं अलग अलग हो चुका था। दोस्तों प्रदीप कहता है कि आप यहाँ पर किसके पास जा रही हो, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है। वो अपनी फ्रेंड का नाम किरण बताती है और दोस्तों और वह जो किरण को लिए कॉल कर देती है और किरण उसी स्टेशन पर वहां पर आ जाती है, मगर प्रदीप रुपए देता है नहीं लेती है। तो प्रदीप किरण के आने का इंतजार करने की बोलता है तो रोशनी स्पष्ट मना कर देती है कि आप जाइए, वो मेरी मित्र है, वो आ जाएगी। दोस्तों वो रोशनी को स्टेशन से बाहर तक छोड़ता है, उसके बाद वो चला जाता है। प्रदीप चला जाता है, वहां पर किरण आती है और किरण पूछती है कि आपके जो साथ व्यक्ति था वो कौन था। तो किरण से रोशनी स्पष्ट तरीका से बोलती है कि वो मेरा एक्स पति था, जिसे मैं 8 साल पहले तलाक दे चुकी हूँ। वो मुझे लगता था कि उसके मन में कुछ अपनापन सा झलक रहा था और मुझे वो दोबारा अपनाना चाहता है, वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो अपनापन था वो साफ साफ झलक रहा था और उसकी जो आदतें भी हैं अब मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो अपनी माँ की कसम खा रहा था। किरण कहती है क्यों मरने दो उसे, जो एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, क्यों उसके चक्कर में दोबारा पड़ रही हो। दोस्तों किरण उसे भरा भरा कहकर रोशनी को वहां से ले जाती है और जब ले जाती है तो वहां जहां किरण कॉलिंग का काम करती थी, फोन जिस कंपनी में वो कस्टमर को कॉलिंग के द्वारा हैंडल करती थी, वो कंपनी जो थी वो प्रदीप की ही कंपनी थी और वो वहां पर जीन्स का काम था, थोक का जीन्स का व्यापारी था प्रदीप। जैसे ही किरण लेकर रोशनी को वहां पर पहुंचती है, प्रदीप अपनी ऑफिस में अंदर था और प्रदीप को किरण कॉल करती है, इस शाम में जिस लड़की से आपकी शादी कराना चाहता था वो लड़की आपकी कंपनी में आ चुकी है, क्या उस लड़की को ऑफिस में अंदर लेकर आऊं। तो प्रदीप कह देता है कि हाँ मैम ले आओ। दोस्तों जब आगे आगे किरण चलती है, उसके पीछे पीछे रोशनी होती है। जब दोनों ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो किरण पहले ऑफिस में घुसती है, उसके बाद रोशनी अंदर घुस जाती है और जैसे ही रोशनी प्रदीप को देखती है तो रोशनी कहती है प्रदीप तुम तो, जो प्रदीप होता है वो चुप का इशारा कर देता है कि अभी आप शांत रहें। और जैसे ही रोशनी शांत हो जाती है तो प्रदीप किरण को पूछता है कि आपकी जो मित्र है ये मुझे कुछ ज्यादा उम्र दराज लग रही है, एजड लग रही है, क्या इसकी शादी हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ज्यादा उम्र मेरे हिसाब से शादी हो चुकी है इसकी। तो किरण स्पष्ट मना कर देती है, कसम भी खा जाती है कि माँ कसम इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों मगर प्रदीप को तो सब कुछ पता था, क्योंकि प्रदीप के सामने जो रोशनी खड़ी थी वो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, कोई और नहीं। दोस्तों जब ये बात सुनने के बाद में रोशनी पर नहीं रुका जाता है। रोशनी कहती है कि यही वो तलाकशुदा मेरे पति हैं। जब रोशनी फिर दोबारा पूछती है कि आपने जो नशा करते थे वो छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, प्रदीप कहता है कि माँ कसम मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं कि मैंने नशा छोड़ दिया है। मगर वहां किरण कहती है कि ये मेरी मित्र है और इस गरीब परिवार से आती है, आप इससे शादी कर लीजिएगा। दोस्तों मगर किरण को तब तक कोई कहानी पता नहीं थी कि ये प्रदीप की ही तलाकशुदा पत्नी है। जब ये सब कुछ किरण को नहीं पता था, उसके बावजूद रोशनी और प्रदीप एक साथ गले मिलते हैं। किरण समझती है ये क्या हो रहा है, उसके बाद किरण को वो हकीकत बताते हैं। हकीकत बताने के बाद में दोस्तों लिपटकर खुशियों के आंसुओं से रोते हैं। रोने के बाद कुछ समय बाद जो कंपनी का स्टाफ होता है, कंपनी के स्टाफ को इनविटेशन करके एक होटल में दोबारा शादी रचा लेते हैं। दोस्तों वे दोनों ट्रेन में मिलने के बाद अपनी आप दोबारा शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी से जीवन बिताते हैं। और दोस्तों इस जो वीडियो है ये बनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है, क्योंकि जो भी सामाजिक घटना है मैं उन्हें अपने चैनल पर लेकर आता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।